आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो या फिर साइन 30, कॉस 30। इन मान को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं बिना रटे हुए ट्रिक की साथ देखेंगे। 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारे मान याद करा दूंगा ये मान को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन हो, कॉट हो, कोई भी मान हो आप आसानी से 2 मिनट के अंदर सीख लेंगे। इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने कोण का मान निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमें इसका मान निकालना है। तो हम इसको लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इन मानों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान चाहिए। इन मानों को हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है। अब चूंकि पहला ही हमारा साइन 0 है यानी 0 शुरू हो रहा है तो 0 हमने यहाँ इसके नीचे लिख दिया। अब इतना जानते हो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो हमने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। 4 के बाद 90 के बाद कहानी खत्म है। यानी कि याद रखो जिसका मान 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना है हमने 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया। अब चूंकि पहला मान था 0 का तो 0 से हमने क्या किया, शुरू किया। 0 के सामने 0, 0 के बाद 1, 2, 3 और 4। अब चूंकि अंत हमारा कहां हो रहा है, 4 पे हो रहा है। अंत कहां हो रहा है, 4 पे। तो हम पूरे में क्या कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे। ये हमने 4 का क्या किया, पूरे में भाग कर दिया। अब जो कटे उसको काट दो। जैसे यहाँ पे 0 पे 4 भाग करो 0 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इतना तो आप कर सकते हो ना कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 काट तो सकते हो। 1/2 आपका आ चुका है। 3/4 नहीं कटेगा आपका। 4 एक कम 4, 1 आपका आ चुका है। अभी हमने क्या किया, 0 से गिनती चालू करी। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। अब चूंकि 4 में अंत हो रहा था हमने 4 से पूरे में क्या कर दिया, भाग कर दिया। 4 के यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी 4 हमने क्या किया, भाग कर दिया। अब जो संख्याएं कट रही थी उनको हमने क्या किया, काट दिया है। ठीक है। अब क्या करो, सब में रूट लगाओ। क्या करो, रूट लगाओ। हमने सब में क्या किया, रूट लगा दिया। अब इतना तो जब पढ़ोगे तो याद ही है, कुछ मान रूट पे आते हैं इसलिए हमने सब में क्या कर दिया, रूट लगा दिया है। तो अब 0 तो आपका 0 ही रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। इतना तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अब 1 ऊपर है तो 1 रहेगा। अब रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो उसको कहां देंगे, रूट में ही लिख देंगे। फिर 3 है ऊपर तो रूट 3 रहेगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है। अब 4 वर्गमूल होता है 2, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है। तो ये हमारा किसका मान मिल गया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। बिना रटे हुए हमने इन सारे मान को निकाल लिया। अभी आपने कुछ भी याद नहीं किया, सिर्फ क्या किया आपने, 0 से शुरू किया 90 तक आपने लिखा। एक बार फिर समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या करोगे आप लोग, पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख दोगे क्योंकि इनके तो हमें मान चाहिए। और ये आपका 6 नंबर का आएगा। टोटल इस पार्ट से 8 नंबर का आना है। 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन को और सवाल इसी से हल किए जाते हैं। तो आप क्या करो, 0, 30, 45, 60 और 90 लिख दो। और लिखने के बाद कहानी शुरू थी 0 से, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हमने इतना लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। सब में क्या कर देंगे, 4 का भाग, क्योंकि 4 पे अंत हुआ है। टोटल 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग कर देंगे। हमने 4 से भाग सब में कर दिया है। अब जो कटे काटो, 0 में किस संख्या भाग तो 0 ही आता है। 1/4 तो 1/4 कोई दिक्कत नहीं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 3 एक कम 2 कटेगा नहीं, 3/4 कर दो आप,
4 एक कम 4, 1 आ गया। अब सब में क्या करो, रूट लगा दो, यहाँ रूट लगा दिया, यहाँ रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया और रूट लगा दिया। अब चूंकि 0 का मान तो 0 रहेगा, इसका मान √1 का मान तो 1 आ जाएगा, √4 का मान 2 होता है, और यहाँ 1 रहेगा और √2 रहेगा। जिसका रूट हट जाए रूट हटा देना, हटे तो रूट नहीं लिख देना। अब 3 का रूट नहीं हटेगा तो 3 रहा, और 4 रूट होता है 2, 1 का 1 होता है। ये आपका आ गया sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। अब इसको उल्टा कर दो तो cos के मान बन जाए, तो 1, अब इसके बाद ये आएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये आपको हो गया cos का मान। किसका मान हो गया, cos का हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है किसका मान, tan थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। क्योंकि हमारे पास sin का मान भी है और cos का मान भी है, तो पहले निकालते हैं sin 0 का मान। तो sin 0 का मान कितना है, 0 है, और cos 0 का मान है 1, तो 0/1 तो क्या आ गया आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया आपका tan 0, किसका मान निकल आया, tan 0 का मान निकला। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या, 0 लिख दोगे। अब निकालेंगे tan 30 का मान। किसका मान निकालेंगे, tan 30 का। तो भाई sin 30 का मान है 1/2, और cos 30 का मान है √3/2। जब इस तरह से बटे आ जाए तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका फार्मूला है a/b/c/d। तो ऊपर वाला रहने देना, a/b, कुछ नहीं करना। जो c/d है इसे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो d/c हो जाएगा। यानी जो नीचे वाली संख्या है इसको क्या करना है, पलट देना है। 1/2 कुछ नहीं करना, तो 1/2 गुणे, अब 2 नीचे था चला गया ऊपर, ये ऊपर था गया नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3 बचा भैया। तो इसका मान हो गया tan 30 का हमारा मान हो गया। आगे बढ़ते हैं, tan 45 पे आते हैं। अब tan 45 तो पहले देखेंगे sin 45 का मान कितना है, तो 1/√2 है, तो 1/√2 बटे cos 45 मान कितना है, 1/√2 है। जब इसे उल्टा करोगे नीचे वाले को तो √2/1 हो जाएगा, रूट से रूट कट गया, एक कम 1 आ गया, तो tan 45 का मान आपका 1 हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे किसका, tan 60 का। तो यहाँ पे देखो sin 30 का मान है, 60 का मान है √3/2, इसका मान है 1/2, फिर से उसको उल्टा कर दो तो √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कटा, √3 आ जाएगा, यहाँ पे मान आपका आ गया √3। अब देखो sin 30 का मान 1 है, cos 30 का मान 0 है। जब 1 में 0 भाग करो तो कुछ मिलेगा नहीं, अनंत, यानी इन्फिनिटी आपका वैल्यू हो जाएगा। इन मानों को आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आता है आपका cosec थीटा। किसका मान आता है, cosec थीटा का। अब आपको पता है कि sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। यानी जो sin थीटा का मान था उसे बटे में लिख देना है, तो इसका मान आ जाएगा cosec का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cosec 0, तो देखिए यहाँ पे sin 0 का मान कितना 0 है, तो cosec जब 0 का मान निकालोगे तो आपका 1/0 आएगा। आप किसी संख्या में 0 भाग अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी प्राप्त होता है। आप चाहे हिंदी में तो अपरिभाषित या फिर इन्फिनिटी का चिन्ह बना सकते हो। इसके बाद आता है 30 का। इसका आता है 30 का, तो sin 30 का देखिए cosec 30 डिग्री बराबर 1/sin होगा, 1/sin 30 का मान कितना है 1/2 है। 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 एक कम 2, तो आपका 2 आ जाएगा। अब अगर इसमें आगे हम देखें तो sin 30 का मान कितना है 1/√2 है,
तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। इस तरह से आप सेक के मान निकालोगे और कॉट के भी मान निकाल लोगे, 1 करके सारे मान को निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी और क्योंकि ये 6 नंबर पूछता है तो बाकी भी सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। अब से देखते हैं जो हमें ये मान दिए गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। जब हम ये 8 पार्ट के सवाल हल करते हैं हमें इन मानों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, और सही टाइम पे सारे मान क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, हमारे 2 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इन मानों को आसानी से कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा। तो चलो देखो, अपने पास ये सारे मान है, इसको याद रखने की आपको ट्रिक है, अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो जीवन कभी मान को नहीं भूलोगे। देखो ये साइन, कॉस, टेन, इनके मान को हम एक सूत्र की सहायता से आसानी से याद रख लेंगे, और सूत्र हमारा है लाल बटे कक्का। ये बड़े काम का फार्मूला है, क्योंकि जब सवाल हल करेंगे तो ये फार्मूले हमारे क्या है, काम पे आएंगे। इसी की मदद से हम सवाल को हल करते हैं। 9 पार्ट में भी जो सवाल हल होंगे तो इसी सूत्र होते हैं, लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण से होते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब ये लाल बटे कक्का किस तरह से काम करेगा हमारे इन मानों को याद करने में। तो चलिए देखते हैं इसको। अभी जो आपके सामने मान लिखे थे मैं इनको मिटा देता हूं, और इस सूत्र की सहायता से इस मान को हम लिखते हैं। अब देखिए यल मतलब हो गया ला, है ना, यल मतलब क्या हो गया, ला। ए मतलब होता है आ, फिर यल है तो फिर हो गया मतलब ला। के मतलब होता है का, के मतलब आपका का हो जाएगा, ए मतलब आ हो जाएगा। लाल बटे कक्का बहुत इजी है, इसको देखिए। अब यल मतलब ला मतलब होता है लंब, ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब का मतलब कर्ण, लंब आधार। तो देखिए अब इसका प्रयोग देखिए, पहले हमने किसको लिखा, साइन लिखा है ना, पहले हमने क्या लिखा है, साइन लिखा है। तो साइन का पहले वाला देखिए, पहला वाला साइन हो जाएगा, फिर साइन वाला था कॉस, फिर आता है टेन। तो देखिए इसको हम काफी आसानी से याद कर लेंगे। तो पहला क्या साइन है, तो यल बटे के यानी लंब, ला मत यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। अब पहला मान तो निकल आया, सिंपल से लाल बटे कक्का से पहला मान निकाल ले बिना याद करे हुए। यल मतलब ला, ला मतलब लंब, के मतलब कर्ण। फिर दूसरा क्या है ए मतलब आपको हो जाएगा आधार, ए मतलब क्या हो गया आधार, के मतलब आपको हो गया कर्ण। फिर यल है, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ये आपका हो गया साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान। अब हमारा आगे आता है साइन के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब इन मान को क्या करना, उल्टा कर देना है। अब इसको क्या करो, उल्टा कर दो, कक्का बटे लाल। ठीक है, अभी तक लाल मतलब बेटा है ना, कक्का मतलब चाचा ने अंकल। अभी जब लाल छोटा था अंकल जी कहाँ रहे, उसको बैठा रहे सिर पे। अब क्या हुआ है, अंकल जी बूढ़े हो गए हैं, अब बेटा क्या हुआ, बड़ा हो गया है, अब वो नीचे आ चुका है और ये ऊपर जा चुके हैं। के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब। अब कॉस आता है, सॉरी सेक, सेक थीटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब बचा आपका कॉट, तो हो गया आधार बटे लंब। ये आपको 2 मिनट में आसानी से मान याद हो गया, और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है सवाल को सॉल्व करने में। अब त्रिकोणमितीय सूत्र आते हैं, उनको बता देता हूं कि कौन कौन से सूत्र आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं या पेपर में आपके आने वाले हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला है सूत्र जो आपको बहुत काम देगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
चाहे आप थीटा लिखो चाहे ए लिखो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ए तो सबको पता है। अब इसका दूसरा सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा जैसा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर, आप देखिए साइन को आप इस पर लाओगे, एक तो पहले से है, इधर आया तो माइनस में होगा। ये आपके 3 सूत्र ए हुए। लेकिन अब तीनों को छोड़ के जो आपके परीक्षा में आता है सूत्र, अब कुछ इस तरह से पूछता है आपसे। देखिए अब ये स्क्वायर में लगा है, इसका स्क्वायर हटाएगा, पूछेगा आपसे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर। अब आप टेंशन में आ जाओगे, हमने तो पढ़ा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। पेपर में क्या पूछ लिया आपसे, साइन ए, तो क्या करना, इसमें रूट लगा देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपसे पूछ ले कॉस ए बराबर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपके सूत्र हो गए। 1 नंबर का आपके पेपर में यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ये आपके इतने सूत्र हो गए। अब दूसरा सूत्र आता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब ये भी सवाल थोड़ा सा घुमा देता है, आपसे पूछ ले बेटा कि सेक के बराबर कितना होगा, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। हम पढ़े क्या है, सेक स्क्वायर ए, हमसे क्या पूछ लिया, सेक ए पूछ लिया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल लगा दो भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 नंबर आपका हो गया। अभी नहीं पता होगा तो ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे, सेक ए 1/cos ढूंढोगे, अब हमको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। अभी एक और इसमें है। अब देखिए अगर मैं इसको इस पर ला दूं, टेन क्या ला दूं, इस पर ला दूं, इधर क्या बचा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, या ऐसे लिख दो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए। इन सूत्रों की आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये आपका सूत्र हो गया। इसके बाद और सूत्र है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें भी ये रूल लागू हो जाएंगे कि कॉसेक ए बराबर, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये भी आपका हो जाएगा। यहां से भी आप इससे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। या फिर कभी कभी गलती से पूछता ही है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर जो जितने मान हैं इन मानों को भी अलग से पूछ सकता है। चलो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। मुझे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा तो कितना होगा आपका 1 होगा, या यहां से साइन थीटा बराबर तो 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आप कितना होता है 1 होता है, तो या टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इन मान को भी क्या करना है आपको अच्छे से याद कर लेना है। और लास्ट बचा हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर
कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इनका जोड़ा याद रखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इनको आपको याद करना ही अगर सवाल हल करना चाहते हो तो। और आपका टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा यहाँ हो जाएगा आपका। और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक। इतने सूत्र याद कर लोगे तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जो सूत्र मैंने बता दिया है। तो ये पूरा आपका 6 नंबर का आता है, और सवाल भी से आसानी से हो जाएंगे।